नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सागर क्रेजी जीके में। साथियों, अभी एनएम बहनों के लिए एक आदेश आया हुआ है, उनको अटेंडेंस को लेकर के। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वायरल है। उसमें अटेंडेंस को लेकर के ये कहा गया है कि आप लोग दिनांक 7/10 को माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में समस्त सब सेंटरों की एनएम के साथ 2 फोटोग्राफ, एक आउटसाइड की एक इनसाइड की उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही कहा गया यूपी केस के पोर्टल पर स्वास्थ्य उपकेंद्र की फोटो पहले से ही अपलोड है, जिन्हें अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की फोटो के साथ प्रतिदिन अपलोड किया जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में सब सेंटरों की एनएम के साथ 2 फोटोग्राफ यूपी केस के उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें। इसका मतलब ये है कि एनएम पर डे अपने सब सेंटर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ फ़ोटो अपलोड करेंगे, फिर वो वैक्सीनेशन के लिए जहाँ पर वैक्सीनेशन होगा वहाँ जाएंगे। एनएम बहने लगभग संविदा एनएम बहने लगभग 10 से 12 हज़ार की वेतन मिलता है। अगर इस तरीके से अगर सरकार चाह रही है तो सरकार को पहले ये व्यवस्था करनी चाहिए कि सब सेंटरों पर उनके रहने की पूरी तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए, बिजली का, पानी का, हाँ, और सुरक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वो वहाँ पे रह सकें। इससे क्योंकि रीज़न ये है कि एनएम बहनें लगभग 7 से 800 किलोमीटर दूर से अपने अपने ज़िले को छोड़ कर के कई दूर बहुत दूर उनकी ज्वाइनिंग हुई है और उनकी ट्रांसफ़र अभी तक हुआ नहीं है, जो कि हो जाना चाहिए। काफ़ी दिनों से उनकी मांग थी कि ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए, उनको नियमित किया जाना चाहिए। क्योंकि 10 से 12 हज़ार की इस वेतन में आप इस तरीके का उल-जलूल तरीके का आप आदेश देते हैं, कि किस बिहाफ़ पे आदेश दिया जाता है समझ में नहीं आता है। सभी बहनों को नमस्कार। इस अपडेट को देख करके बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन घबराहट भी होती ही है। लेकिन मैं तो कुछ कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि ग्रुप में वार्तालाप करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ डिस्कस होता रहता है। सब लोग अपनी अपनी विचार विमर्श रखते रहते हैं, बस मैसेज आता जाता रहता है, लेकिन आगे कुछ होता नहीं है। और ये आदेश अपडेट हो कर के जो आया है, ये सब सीएचओ की मांग थी और सीएचओ ने धरना दिया और जो चाहा करवा लिया। लेकिन हमारी एनएम बहनें तो अपने ग्रुप में ही सिर्फ डिस्कस करती रहती हैं, काम कुछ नहीं होता है। बस एक दूसरे की बुराइयां करो, उनको नीचा दिखाओ, उनको नीचा दिखाओ, आपस में ही लड़ाई झगड़ा होता रहता है। लेकिन ये नहीं कि अपने भलाई के लिए या अपने लिए कुछ काम किया जाए, कुछ होता नहीं है। तो अब तो यही है, इस ग्रुप में तो मान लीजिए लगभग हमारे प्रदेश की सभी बहनें जुड़ी हुई हैं, लगभग सबसे ज़्यादा इसमें हमारी बहनें जुड़ी हैं। इतना बड़ा कोई ग्रुप नहीं है। तो इसलिए यदि मेरी आवाज़ सब तक पहुंचती है तो आप सभी लोग अलर्ट हो जाओ। और मुझे रोज़ ड्यूटी करने में और फोटोग्राफ देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि जैसे बड़े अधिकारियों के लिए व्यवस्था सरकार दे रखा है और सारा कुछ डेली अपडेट होता है उसका, चाहे फोटोग्राफी होता है, जो भी कुछ होता है, तो हम एनएम बहनें महिला हैं, हमारे भी सुरक्षा के बारे में सरकार को सोचते हुए हमारी व्यवस्था करे, ताकि हम सुचारू रूप से अपने सब सेंटर पर रह करके और शाम सुबह दोपहर 24 घंटा में 24 बार फ़ोटो खींच करके अपडेट करते रहेंगे। लेकिन सरकार हमारी सुरक्षा को देखते हुए मुझे व्यवस्थित करे और मुझे व्यवस्था दे रहने के लिए, हर चीज़ के लिए हर व्यवस्था देगा सरकार, तभी तो हम रहेंगे। रोड पे सब सेंटर बना के थोड़ी ना हम फ़ोटो खींच कर भेजेंगे। तो इस आवाज़ को लेकर के हमें अपने ग्रुप में डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा। इस आवाज़ को लेकर के हमें सरकार के पास पहुंचना होगा, भारी से भारी संख्या में। लेकिन ये होगा कहाँ? हमारी बहनें डेली ड्यूटी, यदि 6 बजे का आदेश आ जाएगा, मात्र हमारा एमओआईसी आदेश कर देगा कि 6 बजे एनएम को ड्यूटी जाना है, तो एनएम बहनें 6 बजे अपने स्टेशन पे मरते दम तक पहुंच जाएंगी, एकदम गिरते पड़ते। लेकिन अपने लिए एक कदम कहीं यदि जाना हो, किसी धरना प्रदर्शन में या चाहे किसी भी कार्यक्रम में, मतलब सबके लिए, तो वहाँ पे किसी को टाइम नहीं मिलेगा।
कुछ ना कुछ हमारी बहनें बहुत बहाना बनाती रहती हैं। तो बाकी जो लोग एक्टिव हैं उनके लिए नहीं कहा जा रहा है, जो लोग नहीं हिलना चाहती हैं अपने जगह को छोड़कर उनके लिए कह रहे हैं। तो मेरी बात यदि किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं बुरा लगे तो क्षमा चाहती हूँ। लेकिन यदि ऐसे ही रह गया तो अभी तो एक ब्लॉक पर एक ही एमओआईसी रहता था ना, पूरे ब्लॉक को डील करता था। अब हर सब सेंटर पे एक एक एमओआईसी रहेगा, वो भी कौन? सीएचओ। और सीएचओ आने वाले समय में सीएचओ हमारा एमओआईसी बन करके रहेगा, एनएचएम का कर्मचारी होकर के, संविदा कर्मचारी होकर के। 3 साल से उसका पद है, 3 साल या 4 साल से उसका ये सीएचओ पद आया है। और 100 साल से पता नहीं कितने ज़माने से एनएम का पद चलते हुए आ रहा है, और एनएम के पद को नीचे गिराने का काम ये हमारे सीएचओ ने कर रहे हैं और कर दिया। लेकिन हमारे एनएम बहनें कुछ नहीं कर पाई। ना हमको लगता है, उम्मीद है कि कुछ कोई कर भी पाएगा। आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहेगा, मेल फीमेल करता रहेगा, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी बहनों में तो इतनी ताकत है, हमें किसी मेल की या किसी की ज़रूरत ही नहीं है। यदि हमारी बहनें जिस दिन सड़क पे उतर जाएं तो सारे लोग की हक्की बक्की बंद हो जाएगी, सबका हवा टाइट हो जाएगा। लेकिन हमारी बहनें ऐसा कुछ करेंगी ही नहीं। नहीं तो संविदा और परमानेंट मिला करके हमारी एनएम बहुत हैं पूरे प्रदेश में। यदि सारी बहनें, एक एक ज़िले की बहनें, सभी लोग यदि लखनऊ में आकर के उतर जाएं तो हम जैसे पहले थे वैसे अब भी रहेंगे। और नहीं तो सबसे नीचे स्तर का मेरा ग्रेड हो जाएगा। ग्रेड पे तो है ही है नीचे सबसे, और हमारा अस्तित्व भी सबसे नीचे होकर के रहेगा, पद भी मेरा सबसे नीचे होकर के रहेगा। हमारा कभी उन्नति नहीं हो पाएगा।